अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. This is Tariq. English grammar lesson, English grammar rules. Today we will talk about while and during. What is the difference between while and during? Confusing words in English. These are very confusing words in English because sometimes you get confused. Where can we use while, where can we use during. हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि कहाँ while इस्तेमाल करें, कहाँ during इस्तेमाल करें. So today I will clear this thing in front of you. आपके सामने मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा. So you will not worry about this, और आप इसके लिए मसला नहीं होगा. So let us start this, written by Tariq Aziz, recorded by Tariq Aziz, Confusing Words in English Lesson 1. First of all, we will talk about what is during. During is a preposition. During is a preposition. What is the meaning of during? दरमियान. What is the meaning of the during? दौरान, सॉरी दरमियान बोल रहा हूँ, दौरान. किसी भी चीज़ के दौरान ये जुमला इस्तेमाल होता है और इसकी उर्दू दौरान ही इस्तेमाल होती है. और ड्यूरिंग इज़ अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या होते हैं? इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक. ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस के ड्यूरिंग इज़ अ प्रपोजिशन. And while, what is while? While is a noun, conjunction, adverb. A lot of things you will see in Oxford Dictionary कि while ये भी है, while verb भी है, while ये भी है, while वो भी है. So बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी while के साथ. But today we are talking about while as a conjunction, while as a conjunction. वाइल कंजंक्शन के तौर पे हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, के हम बेसिकली इस वाइल का मतलब और ड्यूरिंग का मतलब अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं होता बेसिकली, बट थोड़ी सी उर्दू होती है. सो वो उर्दू क्या होती है? दौरान वक्त. वाइल की उर्दू वैसे तो बहुत सारी है. जब के, तब के, लम्हा, जब के, जब, तब. और सही जो उर्दू है वो दौरान वक्त, किसी भी वक्त के दौरान. बट हाउ कैन वी यूज़ ड्यूरिंग एंड वाइल? हम ड्यूरिंग और वाइल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सो लेट्स सी. द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स इज़ दैट इन दोनों वर्ड्स के दरमियान सबसे मेन बात, सबसे अहम बात यह है, ड्यूरिंग इज़ फॉलोड बाय अ नाउन. ड्यूरिंग इज़ फॉलोड बाय अ नाउन. ड्यूरिंग जो है वो नाउन को फॉलो करता है, यानी नाउन से पहले आता है. ड्यूरिंग किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है. याद रखिएगा, ड्यूरिंग के फ़ौरन बाद नाउन होना ज़रूरी है. नाउन किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल माई कार, फॉर एग्ज़ाम्पल माई शूज़, या माई क्लास, माई टीचर. सो इसमें ये कोई भी चीज़ आ सकती है नाउन में, लेकिन इट शुड बी अ नाउन. ओके, नाउन से पहले होना ड्यूरिंग ज़रूरी है. ये इसका रूल ऑफ ग्रामर का रूल है. नेक्स्ट थिंग देखते हैं, वाइल. वेयर कैन वी यूज़ वाइल? लेट्स सी. ये एक तो वाइल इज़ यूजुअली फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. वाइल जो होता है वो फॉलो करता है सब्जेक्ट को. व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ही, शी, इट. ये सब्जेक्ट होते हैं जिसकी बात की जा रही हो. तो वाइल सब्जेक्ट से पहले अगर वाइल आए या वर्ब से पहले वाइल आए तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट होता है. अदरवाइज़ अगर आप इसको कहीं भी फिट करेंगे तो ये गलत हो जाता है.
बेसिकली वाइल की दो प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट इन द सेंटेंस या बिफोर a subject, before a verb you can use it. Let's see how. सर ये क्या है सर, हमें समझ नहीं आ रहा. So let's see examples. You will understand when you read, when you listen and when you watch the examples. Okay, आपको जब भी समझ में आएगा जब आपकी इसकी examples देखेंगे. So let's start. Kindly don't sleep during my lectures. My lectures. Kindly don't sleep during my lectures. सोइएगा मत. काइंडली सोइएगा मत, मेहरबानी करके सोइएगा मत. बड़े ही पोलाइट लेवल में कहा जाता है जब काइंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. सोइएगा मत क्लास के लेक्चर के दौरान, जब मैं स्पीच दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, am I giving you a lecture right now, so I can say this: kindly don't sleep during my lectures. मेरे lectures के दौरान, मेरी speech के दौरान सोइएगा मत. So have you understood? देखें, where is noun in this sentence? So let's see. Here is the noun. My lectures. My lectures. मेरे lectures. सही है. Oh, let's see next sentence. He suffered food shortage during the war. Suffered का लफ्ज़ के बहुत से मीनिंग हैं. As a verb, as a noun. So what is the meaning in this sentence? So इसकी दो मीनिंग मैंने आपके सामने लिखी हैं. अजियत झेलना, बर्दाश्त करना. सो उसने अजियत झेली या बर्दाश्त की. फूड शॉर्टेज, किल्लत, कमी, या यू कैन से कहत तारी हो जाता ना, कहत पड़ जाता है, जो खाने को रोटी ना मिले, पीने को पानी ना मिले. तो उसने वो जंग के दौरान उसने अजियत झेली. किस चीज़ की? फूड शॉर्टेज की, यानी खाने की कमी की अजियत झेली, यानी उसे खाना पीना नहीं मिला जंग के दौरान, तो ये अजियत उसने झेली. नेक्स्ट देखते हैं. इसमें भी देखें, ड्यूरिंग के बाद द वॉर. अब बोलेंगे सर ये दा क्या है और ये माई क्या है? डू यू रिमेंबर I have delivered possessive adjective and other ones. So if you haven't watched my grammar lesson, so please watch, then you will understand what is my and what is the. कि ये basically articles हैं और possessive adjective, possessive pronouns हैं. So don't mind कि आप इसको टेंशन लें, बट आप इसको देखें. द वॉर, जंग एक नाम है. लेक्चर्स स्पीच को कहा जाता है, डिलीवर करने वाला लेक्चर्स. तो ये दोनों नाउन हैं. इट्स नॉट अबाउट काउंटेबल नाउन, इनकाउंटेबल नाउन. अंडरस्टैंड. नथिंग मच चेंज वाइल ही वॉज अवे. अब वाइल का इस्तेमाल आया है, देखें. Nothing much changed while he was away. कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं हो सकता या नहीं हुआ. Nothing much change, कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ. While he was away, जब वो दूर था. जब वो दूर था. यहाँ पे while की उर्दू क्या इस्तेमाल हो रही है? जब. तो एज अ सेंटेंस को देखकर उर्दू बनाई जाती है, ना कि आपको जो उर्दू याद है वही आप इस्तेमाल करो. अंडरस्टैंड. आई डोंट. अच्छा, इसमें देखें वाइल के फ़ौरन बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाइल के फ़ौरन बाद हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन. सही है. आई डोंट ऑलवेज टेक नोट्स ड्यूरिंग क्लासेस. ड्यूरिंग क्लास. देखिए, नोट्स का मतलब क्या होता है हमारे उसमें, अगर सोचा जाए हमारे
उसमें नोट्स का मतलब होता है किताब, कॉपी जिस पे लिखते हैं। आई डोंट ऑलवेज टेक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। इसके दो मतलब है इसके इस जुमले के। एक तो मैं नोट्स नहीं लेता क्लास के दौरान। दूसरा मतलब मैं क्लास के दौरान ध्यान हमेशा नहीं देता। एक तो मैं क्लास के दौरान नोट्स नहीं लेता लिखने के लिए, या मैं क्लास के दौरान हमेशा ध्यान नहीं देता। सही है। और इसी वजह से मुझे लेक्चर समझ में नहीं आते। दे ऑल टुक नोट्स while the professor gave the lecture. They all took notes while the professor gave the lecture. देखें, इसमें while का इस्तेमाल हो रहा है। while के फ़ौरन बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है? द प्रोफेसर। और ऊपर ड्यूरिंग के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा था? क्लास नाउन है, द प्रोफेसर क्या है? सब्जेक्ट है। सही है। माई टीचर भी सब्जेक्ट होता है। मैंने गलती से इन द टॉप आपको बोल दिया था कि वो उसके साथ बोल दिया था, लेकिन माई टीचर, माई प्रोफेसर, द प्रोफेसर, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब जो जुमले के शुरू में आता हो, जिसकी बात हो रही हो, जो बात करने वाला हो। आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन भी इसकी डिलीवर की थी। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसके दो मीनिंग है इस जुमले के भी। वो लोग या वो तमाम नोट्स लेते हैं जब प्रोफेसर लेक्चर दे देता है। जब प्रोफेसर लेक्चर दे देता है तो वो तमाम नोट्स ले लेते हैं। या इसके दूसरे मीनिंग क्या हैं? वो तमाम ध्यान देते हैं जब प्रोफेसर लेक्चर देता है। तो ये दोनों फिट हो सकते हैं। इट्स अप टू द सिचुएशन। ये सिचुएशन पर महसर है कि वहाँ क्या बात हो रही है। What did you discuss during dinner tonight? What did you discuss during dinner tonight? Dinner, what is the dinner? Dinner is a noun, and before noun there is a during. Noun से पहले during है। What did you discuss during dinner tonight? आपने क्या डिस्कस किया था, क्या बात की थी, क्या मशवरा किया था, क्या आपस में गपशप मारे थे? ड्यूरिंग डिनर टुनाइट, डिनर रात के खाने के दौरान आपने क्या बात की थी? सही है। And the last one is last example, and after that is very important, very funny story. You will enjoy this story, I think. My friend made dessert while I cooked food. My friend made dessert while I cooked food. इसको कुछ लोग डेजर्ट भी पढ़ते हैं, बट वो रेगिस्तान होता है, याद रखना। सही है। सो इट्स नॉट डेजर्ट, इट्स डेसर्ट। ओके। बट डेजर्ट भी पढ़ लें तो बट कोई हर्ज नहीं है। बट आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, सो हाउ कैन आई से व्हाट इज़ द करेक्ट, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट ब्रिटिश, बट आई हर्ड दिस साउंड डेजर्ट, नॉट डेजर्ट। खींचेंगे नहीं। मिठाई को कहा जाता है मीठी डिश, मीठा खाने को कहा जाता है। माई फ्रेंड मेड डेजर्ट। मेरे दोस्त ने मीठी डिश बनाई है। वाइल आई कुक डिनर, जब मैंने डिनर बना लिया, जब मैंने रात का खाना बना लिया तो मेरे दोस्त ने मीठी डिश बनाई। So let's start a funny story. It's very, hope you understand. If you don't understand, so repeat this lesson and watch again and again till you understand what did I teach you. मैंने क्या पढ़ाया है। अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखें। इट्स वेरी शॉर्ट स्टोरी एंड वेरी शॉर्ट, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बहुत छोटी सी स्टोरी है बट बहुत फनी है, बहुत प्यारी है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फनी स्टोरी ऑफ द वीक. I will read very fast and don't mind, okay? An employment MBA was looking out for a suitable job in his stream. He attends several exams, many personal interviews, only to be rejected.
देखो, एक अनएम्प्लॉयमेंट MBA was looking out a suitable job in his stream. देखो, for example, I don't know the meaning of stream. For example, if I don't know the meaning of stream, सही है, so एक बार ज़हनशीन कर लें. Really, I don't know about the meaning of stream, okay, but I can understand with the sentence what is the meaning, what will be the meaning of stream. And अब देखें किस तरह. An unemployment MBA, बेरोजगार MBA was looking out, ढूंढ रहा था for a suitable job, एक अच्छी जॉब in his stream, अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपनी अपने अपने अपनी एजुकेशन के मुताबिक, या अपने इलाके अपने मतलब यह है कि जो उसने मेहनत की है उसके लिहाज से, जिस तरह का उसका रुतबा है, जिस तरह का उसका एजुकेशन है, उसके लिहाज से एक सूटेबल जॉब ढूंढ रहा था. So he attended several exams. उसने काफ़ी एग्ज़ाम्स, थोड़े से एग्ज़ाम्स भी अटेंड किए, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए. एंड मैनी पर्सनल इंटरव्यूज़, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए. ओनली टू बी रिजेक्टेड. सिर्फ उसको उसमें क्या, ओनली टू बी रिजेक्टेड मीन उसको नज़रअंदाज नहीं होगा, यहाँ पे रिजेक्ट कर देना. यानी मैं एक तो उर्दू भूल जाता हूँ. आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू. रिजेक्ट कर देना, यार अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा रिजेक्ट का मतलब क्या. मुझे याद नहीं आ रहा रिजेक्ट का मतलब. कोई बताएगा? अरे तुम लोग कैसे बताओगे, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आएगी. खैर, ओनली टू बी, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, शायद मुझे याद आ जाए. सॉरी टू से, ही अटेंड several exams and many personal interview only to be rejected. I still don't remember. Okay, मैं अपनी उर्दू बनाता हूँ. देखें, अक्सर होता है कि हमें जो चीज़ नहीं याद आ रही थी, ये जो हमें मतलब नहीं पता, उसको हम कुछ एज्यूम तो कर सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ रिजेक्टेड. रिजेक्ट कर देना, हर बंदा मुझे रिजेक्ट कर देता है. मुझे उर्दू ही नहीं आ रही, वैसे पता क्या है, बट आई डोंट रिमेंबर वाई नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्टेड. Somebody rejected me, a girl rejected me, a principal rejected me, a pupil rejected me, a lover rejected me. Still I don't remember what is the meaning of rejected. Okay, he attends several exams and many personal interviews only to be rejected. फेल कर देना, या उस शख्स को निकाल देना, या उस शख्स को क्वालिफाई ना करना, वो क्वालिफाई ना होना. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम whenever I go for an interviews, many people said you are not able to do job because your marks are not good. They said your marks are not good, so they rejected me. वो मुझे निकाल देते थे, यानी वो मुझे रिजेक्ट कर देते थे. सो बेसिकली जब भी वो इंटरव्यू के लिए उसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन हर जगह से वो निराश हो गया. कोई भी उसे जॉब देने के लिए तैयार ना हुआ. हर किसी ने उसे बर्खास्त कर दिया, यू कैन से, कि भाई रिजेक्ट कर दिया. नेक्स्ट देखते हैं. बीइंग फेड अप आफ्टर मैनी मंथ्स of his job hunt, he decided to get into any job that can satisfy his food and daily needs. Oh सर, मेरे को अभी भी इंग्लिश नहीं आ रही. Being fed up, बी की ing फॉर्म है, ये याद रखिएगा. is MR, was were, is MR, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
was were, and third form I don't remember right now, but but ing form is being, being, being. So being fed up, बी का मतलब होता होना, being fed up, वो उदास हो गया, fed up, upset की, upset का भाई है fed up, after so many months of his job hunt. Uff Allah, hunt. What is the meaning of hunt? So look at the screen. There is the meaning of hunt. तलाश करना, जॉब की तलाश, काफ़ी महीनों से जॉब की तलाश करते करते आखिरकार वो थक गया, आखिरकार वो थक गया, आखिरकार वो उदास हो गया. He decided to get into any job. उसने फैसला किया कि वो कोई भी जॉब करेगा that can satisfy his food and daily needs, जो उसकी मुतमईन कर दे उसका, यानी जो उसको सिर्फ खाना दे. यहाँ देखो मुतमईन, कैन सेटिस्फाई, मुतमईन कर दे. लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलेंगे वो मुतमईन कर दे, दैट जो उसे मुतमईन कर दे उसके खाने को और रोज़ाना की ज़रूरत को, नहीं. यहाँ पे ये मतलब होगा कि वो भी सही है, लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए कि उसकी ज़रूरियात और उसका खाना पूरा करे, यानी वो कुछ खा सके और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके. कोई भी जॉब चलेगी उसको, लेकिन उसका खाना, वो खाना खा सके और अपनी ज़रूरियात रोज़ाना की पूरी कर सके. He visited a circus group and asked for a job. उसने एक सर्कस ग्रुप को विज़िट किया, ask for a job, एक जॉब के लिए. जॉब, अच्छा ask का मतलब होता है पूछना. ask for a job, उसने जॉब का मालूम किया या पूछा. But the owner said there wasn't any job for his education. Owner ने कहा यहाँ कोई जॉब, there wasn't any job, पर वहाँ कोई जॉब नहीं थी उसके एजुकेशन के मुताबिक, उसके स्ट्रीम के मुताबिक, उसके एजुकेशन लेवल के मुताबिक. यहाँ लेवल भी लिखा हुआ है. तो but the owner said there wasn't any job for his education. Owner ने कहा कोई जॉब नहीं है उसके एजुकेशन के मुताबिक. Also he said that there is a vacancy to act as a monkey. उसने कहा हाँ, लेकिन एक वैकेंसी है बेटा, आपने बंदर बनने की एक्टिंग करनी है, यानी बंदर का लिबास पहनकर बंदर जैसे हरकतें करनी है. एंड परफॉर्म फनी एक्शंस, और उल्टी सीधी हरकतें इस तरह करना है. परफॉर्म फनी एक्शन के सामने वाला हंसे. अब मैं पूरी लाइन पढ़ूंगा. द एम्प्लॉयमेंट यूथ एक्सेप्ट द ऑफर सिंस ही कैन एटलीस्ट afford his daily food, so he dressed up as a monkey and entertained the audience. One day while he, देखें यहाँ भी while आ गया, while he was performing monkey skill, he accidentally fell into the lion's ring. क्या था? The unemployment youth accept the offer since he can at least afford his daily food. उसने, वो बेरोज़गार नौजवान ने वो जॉब की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया इसलिए कि वो अपना रोज़ाना का खाना पीने का ख़र्चा तो निकाल सकेगा ना. क्या हुआ अगर ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती लेकिन खाना पीना तो पूरा होगा. सो ही ड्रेस अप एज अ मंकी. उसने फिर मंकी की तरह अपना ड्रेस किया, अपने आप को ढाला. एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को हंसाना शुरू किया, मजाक करना शुरू किया, ऑडियंस को खुश करना शुरू किया. वन डे वाइल ही वॉज परफॉर्मिंग द मंकी स्किल, एक दिन जब वो परफॉर्म कर रहा था, जब वो किरदार अदा कर रहा था मंकी स्किल, यानी अब बंदर होने की स्किल का कर रहा था, he accidentally fell into the lion's ring. लेकिन वो accidentally
गिर गया किसमें? लॉयंस रिंग, शेर के पिंजरे में, शेर की हुदूद में। एवरीवन शॉक, एवरीवन शॉक, हर कोई शॉक हो गया। अच्छा, as the monkey fell into the lion's ring, हर किसी को झटका लगा कि वो मंकी जो है वो शेर के रिंग में गिर गया। No one knew that he was a man dressed up as a monkey. कोई भी नहीं जानता था ये वो बंदा था जिसने मंकी का ड्रेस पहना हुआ था। The man himself was dreadful and feared for his life. He felt pity for himself as he is going to a victim of unemployment. बड़ी ही प्यारी लाइनें लिखी हुई हैं। The man was dreadful का मतलब होता है हौलनाक, डरावना, and feared, डरा हुआ, for his life, अपनी जिंदगी की इस हौलनाक से डर गया था। He felt pity, उसे शर्म आ रही थी अपने आप पर। क्यों वो बेरोजगारी के लिए इस हद तक गिर गया कि उसने एक मंकी बनने के लिए फैसला कर लिया। The lion came closer to him, but didn't attack. He was surprised. The lion whispered, "अबे तारिक, घबरा मत, मैं हमजा 2012 बैच." The lion came closer to him. शेर करीब आया। Didn't attack. उसने हमला नहीं किया। He was surprised. वो सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया जब लॉयन ने विस्पर किया, उसके कान में कहा। विस्पर कहने को कहते कान में कुछ कहना। अबे तारिक, घबरा मत, डोंट वरी तारिक, मी हमजा 2012 बैच, मैं तुम्हारे ही क्लास का था, 2012 बैच का, MBA में। So it's really funny story. Hope you enjoy this story. If you don't understand, so please watch again, and you will understand what was the moral of the story. So it's very funny story. Maybe you will not like this because you are unhappy and upset person. But Allah gave everything. So please, thanks to Allah. Allah gave us everything. Don't be upset. Don't be fed up. उदास मत हो because Allah gave you everything. So why don't you say thank you? Why don't you say I love you Allah? Why don't you say thank you Allah? He gave everything to you. उसने सब कुछ दिया है. So why are you shying? Why are you shy to say thank you Allah? Thank you God? क्यों शर्म आ रही है कहते हुए कि अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सका। बेशक हम उसका शुक्र अदा करने के काबिल नहीं, बेशक हम जितना भी शुक्र अदा कर लें वो कम है। सो होप यू एंजॉय। और जाते जाते मैं आपको जोक सुनाता जाऊं। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज लर्निंग इंग्लिश. When I was learning English a lot, I thought that I should have to speak in English. मुझे बस इंग्लिश बोलनी चाहिए. I never ever use Urdu in my career. मैं कभी भी उर्दू नहीं बोलूँगा अपने कैरियर में. I will never speak Urdu. At that time I spoke English and English. Not one word I used in Urdu at that time. एक भी लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल नहीं करता था. But some people think that
I'm very attitude. I have attitude. I I just show off my English. I don't want to I don't want to talk to a person. I don't have manners. मेरे पास मैनर नहीं है, मुझे बात करने का सलीका नहीं है. And people always say shut up Tariq, shut up. But I never mind. But at that time I realized that I was forgetting Urdu, because at that time somebody asked me, yeah, what is the meaning of comfortable? At the time a person asked, I was explaining something in Urdu, in English. So at that time, so somebody I explained also in Urdu. So I didn't explain the meaning of comfortable at that time. Really, I forgot the meaning of comfortable in Urdu. I'm a native speaker. I can, I could, I really spoke Urdu. I have been speaking Urdu since childhood. I never speak Punjabi. I never speak Pashto. I never speak Sindhi. But I have been speaking Urdu since childhood. At that time, when I was speaking English, I forgot Urdu, because I never ever I because of environment I never heard Urdu. I never talk in English, in Urdu. I never sit in those gathering where people are talking in Urdu. I always sit in that gathering where people speak in English. So that is the reason sometimes I get irritated. I confuse what is the meaning of this word in Urdu, because I know the meaning in English. For example, I say whisper. I know the meaning, but I didn't explain in Urdu, because I forgot Urdu at that time. So after that, I realized I feel shame at that time, because I was forgetting my own tongue, own language. So I left English uh, for I think I had left English for 3 years, and after that 3 साल मैंने इंग्लिश नहीं बोली ना, उससे कांटेक्ट रखा. Never read any news, never speak, never teach. At that time I didn't teach. So after that, after 3 years, when I try to speak, when I was trying to speak in English, I I forgot all the thing. I forgot all the thing. I forgot vocabulary, 5,000 vocabulary. I forgot 5,000 sentences. I forgot each and everything. I forgot. Even I know the meaning at that time. I know the meaning of comfortable in Urdu, but after 3 years, I forgot the meaning in English. What is the meaning? What is the meaning of comfortable in English? So at that time, I realized that I should start reading, writing. I should contact with English. Whether I read something in English, whether I listen something, whether I watch something, whether I do, but I should do daily for 5 minutes. If I have to, if I have to secure my English, if I have to remember my English, I have to spend only 15 minutes daily to English. मुझे इस वक्त एहसास हुआ 3 साल ज़ाया करने के बाद कि मुझे लाजमन 15 मिनट रोज़ाना देने चाहिए, बिकॉज 5,000 वोकेबलरी याद करने में मुझे 1 साल लगा, इंग्लिश बोलने में मुझे 1 साल लगा. लेकिन जब 3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के इंग्लिश को नहीं दिए, इंग्लिश से नाता ही तोड़ दिया, क्योंकि पीपल लाफ एट मी बिकॉज आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश नॉट उर्दू. मैं इंग्लिश बोलता था, उर्दू नहीं. सो आई रियलाइज
I was showing off, मैं दिखावा कर रहा हूँ. So I close all the thing, all the material, मैंने सब ख़त्म कर दिया. So this is the reason I always say, please spend only 15 or 30 minutes daily for English. You have to spend 30 minutes, whether you speak, whether you learn, whether you read, whether you listen. You have to listen, you have to speak, you have to write, you have to watch in English. This is very necessary step. If you don't do, you will forget your language, you will forget, because it's all about environment. When you create environment, you can speak English. When you are not creating an environment, you are forgetting your language. आप जब इन्वायरमेंट माहौल नहीं बनाते तो आप इंग्लिश भूल जाओगे. सो होप यू एंजॉय दिस क्लास. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. चाओ.